तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले साइंस के बेसिक जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और मायने रखता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले यौगिक और मिश्रण में अंतर और धातु अधातु और उपधातु में अंतर। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यौगिक में अंतर, यौगिक और मिश्रण में अंतर। तो इससे के अंतर्गत यौगिक और मिश्रण की परिभाषा और उदाहरण है। तो यौगिक का परिभाषा होगा जब दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग या क्रिया कराते हैं तो बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इसका उदाहरण है जल, शक्कर, नमक इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। तो मिश्रण का जो है परिभाषा वो है जब दो या दो से अधिक तत्वों का अनिश्चित अनुपात में संयोग करते हैं जो रासायनिक रूप से नहीं होता तो बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यह भी आसान है और सरल तरीका है, ये भी समझ आ गया होगा। और इसके उदाहरण है समुद्र का जल, वायु और इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु तथा उपधातु में अंतर। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले पढ़ेंगे धातु। तो धातु की परिभाषा है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है उसे धातु कहते हैं। तो धातु के गुण भी होते हैं। तो पहला गुण हो गया वह ठोस होता है, ध्वनि उत्पन्न करता है, विद्युत और ऊष्मा को सुचालक होता है, तन्यता गुण होता है, आघातवर्धनी होता है। तो ये भी समझ आ गया होगा, मैं एकदम सरल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इसके बाद है हम लोग पढ़ेंगे अधातु की परिभाषा। तो अधातु की परिभाषा है ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। अधातु के गुण है यह भंगुर होता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है, विद्युत का ऊष्मा का कुचालक, तन्यता का गुण नहीं होता, आघातवर्धनीय नहीं होता। ये सब इसके गुण हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे उपधातु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उपधातु का परिभाषा है वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। तो जिसमें अधातु और धातु दोनों गुण पाए जाएंगे वह उपधातु होगा। तो इसमें एक आईएमपी क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो है एक समूह से दूसरे समूह में जाने पर इनके धात्विक गुणों में अचानक परिवर्तन नहीं होता बल्कि क्रमिक रूप से होता है। इसे टेढ़ी